सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सभी बैठ जाएंगे। आइए आज द्वितीय दिवस की इस पावन बेला में परम पूज्य श्री कृष्णदास जी महाराज के सानिध्य में आप सब प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधेश।
राधा माधव भगवान की भागवत सप्ताह महामहोत्सव की श्री वृंदावन धाम की समस्त भक्त वृंद की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आसामहो चरणेरुवहं जुषांसां वृन्दावने विगोर्मलतो सदयं यास्तुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेदो मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्वृद्धां निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादविरसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण अकारण करुणा बलराय भगवान श्याम सुंदर की कृपा से आज हम लोग द्वितीय दिवस में प्रवेश किए हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन
मड़वारी परिवारों के द्वारा किया गया है। सभी लोग बड़े भक्ति और उत्साह के साथ में इस आयोजन को कर रहे हैं, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप लोगों को धन धान्य से समृद्ध रखें, शरीर सही रखें और अपने चरणों में मन लगाए रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और देखिए, जब आप लोग इतना उत्साहपूर्वक आयोजन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, सभी लोगों से, कि भागवत कथा के समय बिल्कुल सावधानी पूर्वक शांत होकर के, हालांकि सभी लोग शांतिपूर्वक ही सुन रहे हैं, फिर भी अपना जो कर्तव्य है उसको बताना चाहिए कि मोबाइल को साइलेंट कर देना चाहिए या फ्लाइट मोड में डाल देना चाहिए। दूसरी बात कि बीच में बात नहीं करना चाहिए। कहा गया है, शास्त्र में वर्णन है कि अगर कथा पीरियड में कोई बोलता है और उसके बोलने से किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो उस व्यक्ति पर दोष लगता है। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है। जब हम लोग यात्रा करते हैं, फ्लाइट यात्रा करते हैं, तो उस समय बोला जाता है कि आप सभी लोग अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए। एक सांसारिक यात्रा करने के लिए जब मोबाइल बंद करने के लिए कहा जाता है तो हम लोगों का ये आध्यात्मिक यात्रा है कि नहीं? और इसमें अगर हम लोग मोबाइल को चालू रखेंगे तो कैसे हम उस भगवान के परम स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। और देखिए, हम लोगों के मंदिरों में नियम है, अमेरिका आदि जहाँ भी, कि अगर किसी का कथा के समय मोबाइल बज जाता है तो $500 देना पड़ता है। अगर यहाँ किसी का मोबाइल बजेगा तो $500 फाइन लगेगा। ये ध्यान देंगे। मैं तो चाहता हूँ कि सबका मोबाइल बजे, लेकिन बज जाए तो बिना कुछ कहे $500 ला करके यहाँ रख देना चाहिए, कुछ कहना ना पड़े। अगर जो चाहते हैं तो अपना अपना मोबाइल खुला रखिए और किसी को कह दीजिए कि फोन करो मेरे को, उस समय घंटी बज जाए सब पे ऊपर, ठीक है? तो सभी लोग सावधानी पूर्वक ध्यान से कथा सुनिएगा, क्योंकि यह आयोजन बड़े उत्साह के साथ में किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि पूरा फल सबको मिले, क्योंकि भागवत कथा को अगर चाहें तो गा करके थोड़ा इधर उधर सुना करके पूरा किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में भागवत जिस रूप में करना चाहिए, जिस रूप में सुनना चाहिए, उसी को हम लोग बताने के लिए आते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि भागवत में जो वर्णन किया गया है, जो बताया गया है, उसी बात को कहा जाए। शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो भागवत को छोड़ सकते हैं, कुछ कथाएं छोड़ सकते हैं, लेकिन भागवत में इधर उधर के बात जोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि भागवत करने के लिए बैठे हैं और भागवत न करके इधर उधर की बात करके समय बिता दें, इसके लिए भागवत नहीं है। भागवत वास्तव में भक्तिमय ग्रंथ है, इसको बड़े सावधानी पूर्वक आनंद के साथ में सुनना चाहिए। और देखिए, आप लोग विश्वास कीजिए, यह श्रीमद् भागवतम कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। श्रीमद् भागवतम के 3रा श्लोक में कहा गया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाव कहा। इसको कल्प तरु कहा गया है, कल्प तरु। यह कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवतम। इसके छत्र छाया में अगर कोई बैठ जाए और जो व्यक्ति जो कुछ चाहेगा वो श्रीमद् भागवत भगवान देंगे। तो आप लोग सावधानी पूर्वक जो यहाँ आए हैं वो और जो नहीं आए हैं, जिनके
संकल्प करके बैठे हैं तो उनको अवश्य ही भागवत भगवान कृपा करेंगे, लेकिन कथा को सावधानी पूर्वक सुनना है। एक चक्रवर्ती राजा, बहुत बड़ा व्यक्ति, जिसको श्राप लग गया है कि 7वें दिन सांप के काटने से आपकी मृत्यु होगी, वो है महाराज परीक्षित। बहुत बड़े राजा हैं, धर्मात्मा राजा हैं, उनके पास धन की कमी नहीं है, जल की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। ऐसे राजा गंगा के तट पर बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए जिज्ञासा किए, प्रश्न किए कि हे मेरे गुरुदेव, जिस व्यक्ति को निश्चित रूप से शरीर छोड़ना है उसको क्या करना चाहिए? जिसे निश्चित मानना है उसे क्या सुनना है, उसको क्या बोलना चाहिए, और क्या नहीं करना है, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं बोलना है, आप बताइए, हम आपके शरण में हैं। इस तरह के प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी को बहुत अच्छा लगा, बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और कहे कि देखो राजन, आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न से संपूर्ण जगत का हित होने वाला है। केवल आपका ही कल्याण नहीं होगा, सारे संसार के जितने प्राणी जीव हैं, मनुष्य हैं, अगर इस प्रश्न के उत्तर को सुनेंगे तो सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा, सभी आनंद में होंगे। देखिए, ऐसे संसार में लोग, और सुखदेव जी कथा प्रारंभ किए, कहते हैं कि संसारी के लोग घर गृहस्थी में अपने समय को बिता देते हैं, दिन में काम करने में बिताते हैं, रात्रि को सोने में बिताते हैं, और किसी कारणवश रात्रि को नींद नहीं आती है तो टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, स्त्री से बात करने में, स्त्री पुरुष से बात करने में समय बिता देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे शरीर नहीं बिताना है। दिवाचार का हे राजन कुटुंब भरणे नवा, हे राजन, दिन और रात्रि खाने, कमाने, सोने में अपने समय को बिता देते हैं, और वो बेचारे इतने मतवाले होते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। वो काम धंधे में इतने मतवाले हो जाते हैं, एक दूसरे व्यक्ति के मरते हुए देख करके भी यह नहीं समझ पाते हैं कि मुझे भी मरना है। प्रमत्त कहते हैं, अगर कोई शराब पी लेता है तो उसके ऊपर नशा चढ़ जाता है, उसी तरह घर के काम धंधा, बिजनेस, व्यापार में इतना मस्त व्यक्ति हो जाता है कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि हमारा जन्म किस लिए मिला हुआ है, जीवन किसके लिए मिला हुआ है। एक भजन गाते हैं ना, बड़ा प्रसिद्ध भजन आप लोग सुने होंगे, गाते हैं कि जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे तूने, कब न कृष्ण कहो, जन्म तेरो बात ही बीत गयो रे तूने, कब न कृष्ण कृष्ण
बरस का भोला बाला, 5 बरस के भोला बाला, 5 बरस का भोला बाला, अब तो विष भरोले तूने, कबहु न कृष्ण ये जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण करो। जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया वारे, देश विदेश गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण ये जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण करो। धीरे धीरे उम्र 25 वर्ष का हो गया और 25 वर्ष में हम देश विदेश में जा रहे कमाने के लिए, लेकिन कमाने से पेट भरने वाला नहीं है। अरे 30 वर्ष की जब मति उपजी, 30 वर्ष की जब मति उपजी, लोभ बढ़ो नित नयो रे तूने, कबहु न कृष्ण वो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण करो। वजन और भी है, लेकिन इसमें मुख्य बात यह ध्यान देना है हम लोगों को कि जब हम लोग छोटे रहते हैं तो कहते हैं कि अभी भजन करने का समय नहीं है। थोड़ा सा बड़े होते हैं तो क्या करते हैं कि खेल कूद मौज मस्ती में समय को बिताते हैं। फिर 20 वर्ष होता है, फिर 25 वर्ष विवाह शादी होता है और कमाने के लिए धन की जरूरत है तो देश में कमाते हैं, देश में से काम नहीं चलता है तो विदेश में चले जाते हैं। लेकिन लोभ इतना बढ़ता है, जितना पैसा मिलता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। पेट भरता नहीं है धन दौलत से और व्यक्ति अपने प्रभु को भूल जाता है। जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, जो करना चाहिए उसको न करके जो नहीं करना है उसमें हम लोग लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, जानते हैं व्यक्ति धन दौलत में इतना मतवाला होता है कि एक दूसरे के मृत्यु को देख करके भी समझ नहीं पाता है कि मुझे मारना है। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति बुद्धिमान है, सुखदेव जी बोल रहे हैं, जो समझदार है, बुद्धिमान कहते हैं, जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वह क्या करता है कि इस लोक में भी सुखी रहना चाहता है और इस लोक के बाद में भी सुखी होना चाहता है। और जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वो क्या करते हैं कि तत्कालिक को देखते हैं, बाद वाले के लिए नहीं सोचते हैं।
तो वास्तव में जिसको अभय पद चाहिए, जो भय से रहित रहना चाहता है, हमेशा सुखी जो होना चाहता है, उसके लिए कह रहे हैं कि एक ही उपाय है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम चेक्षता भयम। कह रहे हैं कि जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, अभय का मतलब होता है भय न होना, तो उसे भगवान के विषय में ही सुनना चाहिए, भगवान के विषय में ही बोलना चाहिए, भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। और वो भगवान कौन है? भगवान किसको कहते हैं? तो जिसके समान किसी के पास बल न हो, जो सबसे ज्यादा बलवान हो। 6 विशेषता होना चाहिए भगवान में। भगवान कौन है उसको आप लोग जान लीजिएगा। जिसके समान कोई बलशाली ना हो, बल वाला। दूसरा है जिसके समान किसी के पास में ज्ञान न हो। तीसरा जिसके समान किसी के पास वैराग्य न हो। चौथा जिसके समान किसी के पास सुंदरता न हो। पांचवा जिसके समान किसी के पास यश न हो। और छठवा यह है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वस्त्रिय ज्ञान वैराग्य। और जिसके समान यश न हो वही भगवान होता है। उसके समान किसी के पास नहीं हो। हम लोग किसी को भगवान कह देते हैं। भगवान उसको कहते हैं, भगवान 6 दिन की अवस्था में पूतना जैसे राक्षसी का वध किए। आजकल जो भगवान बनते हैं उनको अगर 1 क्विंटल पत्थर उनके सिर पर रख दिया जाए तो दब करके मर जाएंगे, और वो भगवान बनते हैं। भगवान उसको कहते हैं जो 7 वर्ष की अवस्था में 7 पुरुष के गिरिराज जी को कनिष्ठ अंगुली पर धारण किए गए, उनको भगवान कहते हैं। जिनके समान बल किसी के पास न हो। ज्ञान जैसे भगवान अर्जुन को उपदेश किए, उनके समान ज्ञान किसी के पास में नहीं है। सुंदरता, भगवान इतने सुंदर हैं कि सभी लोग उनके रूप को देखना चाहते हैं। वैराग्य, भगवान जैसा वैरागी कोई नहीं हो सकता। भगवान के पास 16,108 पत्नियां हैं। ब्रज में जब भगवान रहते थे गोपी आदि सब प्रेम करते थे, लेकिन जब ब्रज से गए तो पीछे बोल करके नहीं देते, उसको वैरागी कहते हैं। यश किसको कहते हैं? यश उसको कहते हैं कि जिसकी चरित्र, जिसका गुण आज से 5000 वर्ष पहले भगवान आए थे, उतना पहले जो लीला किए हैं आज भी नित्य नूतन बना हुआ। भगवान जैसा यश किसी का नहीं है, सबसे बड़ा यश वाले हैं। और संपत्ति देखिए, जिनकी पत्नी ही लक्ष्मी जी है, धन। भगवान जैसा धन किसी के पास नहीं हो सकता। जिनकी पत्नी लक्ष्मी है उनके पास धन की कमी थोड़े है, तो उसको भगवान कहते हैं। वो भगवान है जिसके समान और किसी के पास न हो, वो है भगवान। ऐसे भगवान के शरण में हम लोगों को जाना चाहिए और जाकर के उन्हीं के नाम, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का गुण, जस का गायन करना चाहिए। अगर ऐसे भगवान के विषय में गाएंगे तो इस संसार में भी हम लोगों को आनंद आएगा, और जब शरीर छोड़ेंगे तो भगवान का धाम निश्चित मिलेगा। इस बात को सुखदेव गोस्वामी ने बताया महाराज परीक्षित ने, और कहा कि राजन आप चिंता मत करो, आपके पास तो 7 दिन का समय है। एक राजा हुए हैं, उन्होंने मात्र 1 घंटा में भगवान को प्राप्त कर दिया। उस राजा का नाम मालूम है ना सबको? खटवांग महाराज, अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा वो गए थे एक बार स्वर्ग में देवताओं को सहायता करने के लिए।
हेल्प करने के लिए गए थे। पहले के राजा लोग बड़े बलशाली होते थे, तो जब गए असुरों से युद्ध चल रहा था देवताओं में, तो बहुत देवताओं के तरफ से लड़ाई किए, युद्ध किए। तो जब देवता लोग विजय प्राप्त कर लिए, तो महाराज खटवांग से कहने लगे कि आप हमारी बहुत सहायता किए हैं, हेल्प किए हैं, आप हम लोगों से कुछ मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो महाराज कहे कि ठीक है, आप लोग देना चाहते हो तो हमको अमर बना दो, मैं मरना नहीं चाहता। तो देवता लोग कहे कि इस वरदान को हम लोग दे नहीं सकते, इसके अलावा आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये तो केवल भगवान के हाथ में है। 6 चीज भगवान अपने हाथ में रखते हैं, मालूम है क्या? 6 चीज भगवान के हाथ में है। अरे सुनहु भरत भावी प्रबल, कौन कर रहे हैं? वशिष्ठ जी। बिलखी कहूँ निनाद, हानि लाभ जीवन मरना, यशय पजस विधि। विधि मानी ब्रह्मा यहाँ नहीं है, अर्थ ऐसा नहीं लगाना है। विधि का अर्थ यहाँ ब्रह्मा नहीं होगा। शास्त्र पढ़ते समय हमेशा ध्यान देना है। कभी कभी स्वयं भगवान ही ब्रह्मा के रूप में आते हैं, शंकर के रूप में आते हैं, विष्णु के रूप में आते हैं। तो वहाँ जो अर्थ किया जा रहा है तो भगवान के लिए कहा जा रहा है, ब्रह्मा के लिए नहीं। ब्रह्मा भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ निनाद, हानि लाभ जीवन मरना, यशय पजस विधि। तो वहां पर देवता लोग कहते हैं, देवता लोग कहे किससे? खटवांग महाराज से कि हे महाराज, हम लोग आपको अमर नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसके अलावा आपको जो चाहिए मांग लीजिए। तो महाराज को समझने में देर नहीं लगा कि अब फालतू चीज के चक्कर में नहीं पड़ना है। महाराज तुरंत क्या चाहिए? इतना बता सकते हो? मेरा उम्र कितना है? ये भी नहीं बता सकते हो? तो देवता लोग कहेंगे हाँ ये बता देंगे। कितना उम्र है बताओ? तो देवता लोग कहे कि महाराज आपके पास केवल 1 घंटा का समय बचा हुआ है, आपका उम्र केवल 1 घंटा है। तो अच्छा ये बताओ, आप लोग कोई ऐसा व्यवस्था कर सकते हो? देवताओं से कहे कि हमको 1 घंटा के अंदर में हमारे घर पहुंचा दो अयोध्या। हाँ ये कर सकते हैं। तो वो लोग ऐसे व्यवस्था किए कि महाराज को तुरंत अयोध्या में भेज दिए, खटवांग महाराज को। और जब महाराज आए खटवांग जी, तो अयोध्या में बैठ करके और 1 घंटा का समय उनके पास है। ध्यान देना आप लोग, हम लोगों के पास तो 1 घंटा भी नहीं है, पता नहीं कब खत्म हो जाएंगे। हम लोगों के पास कोई क्लियर समय ही नहीं है, कब मर जाएंगे बताइए। कभी भी मृत्यु हो सकती है, 1 सेकंड में भी मर सकते हैं। हम लोगों को मालूम नहीं है कितने दिन तक जीवित रहेंगे। महाराज को पता चला कि हम 1 घंटा तक जीवित रहेंगे। तो महाराज आए अयोध्या में, और अयोध्या में आकर के बैठे और बैठ करके कुछ नहीं किए। क्या किए? जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो किए। बस भगवान का नाम जपना चालू कर दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
घंटा भगवान के पवित्र नाम का जप किए और जब ही 1 घंटा पूरा हुआ अब उनका शरीर छूट गया और उनके लिए एक सुंदर विमान आया और उस विमान में बैठ करके उस देवताओं के लोक को होते हुए देवता लोग देख रहे कि क्या चमत्कार हो रहा है और सीधे भगवान के धाम चले गए। यह है भगवान के नाम की महिमा। यहाँ इस बात को बता करके सुखदेव गोस्वामी कहना क्या चाहते हैं और इस कथा को सुनाने के लिए मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कि हम लोगों को भी ऐसे ही तैयार होना चाहिए, हमेशा मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? इस जगह का क्या नाम है? इस शिलोंग में आप लोग बैठे हुए हैं और यहाँ के रहने वाले कौन महात्मा हैं? हनुमान। बताइए। कल नाम मैं बताया था, आप लोगों को मालूम है यहाँ के महात्मा कौन है? हनुमान प्रसाद पोदारी, हनुमान प्रसाद पोदारी। इस बात को मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि 2 व्यक्ति हुए, एक महापुरुष एक व्यक्ति है जिनका नाम है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बोलिए, बोलते जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ के महापुरुष थे, उनका क्या नाम है? इन दोनों का नाम मैं क्यों एक साथ ले रहा हूँ? दोनों दो बात बोले। पंडित जवाहरलाल जी बोले कि जीने की कला सीखना चाहिए। वो क्या बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू? कि जीने की कला सीखो। और हमारे पोदारी क्या बोले? कि मरने की कला सीखो। देखिए दोनों में क्या अंतर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि जीने की कला सीखो। अरे भैया, जीने की कला सीख करके क्या कर लेंगे? एक दिन तो मरना है। पोदारी कहे नहीं 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 नहीं, जीने की कला नहीं सीखनी है, मरने की कला सीखो। मरने की कला कैसे सीखेंगे? जैसे हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, फ्लाइट में यात्रा करते हैं, बहुत महंगा टिकट होता है, लेकिन फ्लाइट लैंड होते ही अभी बेचारे लोग बोलते हैं कि अभी बैठे रहो अपने सीट पर, लेकिन इतना जल्दी होता है कि तुरंत उठ करके खोलने लगते हैं झोला लेने के लिए। ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, सेकेंड क्लास का, अभी स्टेशन आने से 1 घंटा पहले ही झोला लेकर के गेट के सामने। अरे आराम से सोए रहो ना, अच्छा सीट है, आराम से सो करके जाओ, इतना जल्दी क्या है? लेकिन नहीं, इसलिए जल्दी कि हमारा स्टेशन न छूट जाए। और इतना ही नहीं, सबको पता है कि सब लोग यहाँ उतर सकते हैं स्टेशन पर, लेकिन सब यही सोचते हैं कि पहले मैं उतरूं, है कि नहीं? आप लोग बताइए, जैसा होता है कि नहीं? पता है ना? इतना जल्दी क्यों है? ऐसे तैयार हम लोगों को मरने के लिए होना चाहिए। अपना झोला पैक कर लेना चाहिए पहले से एकदम तैयार कि कभी भी मृत्यु आओ तुम्हारा सम्मान है, आओ ना मेरे सामने, तुमसे हम डरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने अच्छा काम कर रहे हैं कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हो। मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है? भक्त लोग मरने से कभी